हेलो एचएसएससी, टीजीटी, सीईटी, ग्रुप डी और ग्रुप सी कैंडिडेट्स। आज आपने 2-3 दिन से लगातार आप काफ़ी खबरें सुन भी रहे होंगे और उसमें बहुत से जो प्रत्याशी हैं वो यूट्यूबर से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं सभी वीडियोस को भी देखता रहता हूं, दाएं बाएं की जितनी खबर होती है सबको देखता रहता हूं और मैं अपना कंक्लूजन भी इसमें निकालता हूं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो वो बात है टीजीटी के ऊपर। टीजीटी में देखिए जो लॉ प्रोसेस है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जो लॉ प्रोसेस है उसमें क्या मेंशन किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, अरे जो बात है वो बताने, वो जरूरी है, वो जरूरी है। अरे सिस्टम से बताई जाती है, बात सिस्टम से बताई जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या बात है कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो और उसमें कोई बहस हो चुकी हो या वो तारीख आने वाली हो और उससे भी आगे जाकर कोई तारीख उसी मामले पर दूसरी लगी हुई हो। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि टीजीटी पे 5 नंबर पे जो बहस हुई थी उसमें सभी 5 नंबर पे बहस हुई। मैं सभी पे बात करूंगा, पहले टीजीटी पे बात कर रहा हूं। उसमें देखिए फादरलेस वाले नंबर, उस पर काफी डिस्कस हुआ कि क्या कोई व्यक्ति का, किसी कैंडिडेट का फादर एक्सपायर हो गया हो तो उसको 5 नंबर देना जायज है। किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या उसको 5 नंबर देना जायज है? क्या किसी विडो का पति मर गया है, उसके लड़के को 5 नंबर देना जायज है? क्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 5 नंबर देना जायज है? देखिए, बहस एक्सपीरियंस पे भी हुई है और उस पर काफी कोर्ट एग्जाम्पल वकीलों ने, जैसा कि सार्थक गुप्ता जी ने भी क्लियर बताया, आपने देखा भी होगा राहुल से बात करते समय। तो राहुल एक जेन्युइन बंदा है और सही बात बोलता है। देखिए, ये फैक्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी दूंगा कि जब उस पर एक्सपीरियंस पर बहस हो चुकी है और जैसे ही रिजर्व फैसला आपके सामने आएगा और कोर्ट जो उस पर डिसीजन देगी वही डिसीजन अगले केस में भी लागू होगा। अगर कोर्ट कह देती है कि एक्सपीरियंस को नंबर दो तो अगला खत्म, और अगर कहती है कि नहीं मिलेंगे और उसको कोर्ट करके नीचे पूरा बहस का मुद्दा जो है लिखती है कि ये इसलिए नहीं दिए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, फलां फैसले में ऐसा हुआ था। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अगर वो मना कर देती है तो अगला भी गया। तो टीजीटी वालों को तो मैं कहता हूं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसे ही फैसला आएगा आपका फाइनल गेम हो जाएगा। ये पक्की बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप हंसोगे। देखिए, निर्भया केस में 4 बंदों को फांसी दी जा रही थी और उन्होंने एक से एक आगे केस लगाए हुए थे। एक तो उसकी एक लड़का था, वो विनय था या कौन था, उसकी वाइफ ने ये लगा दिया मैं इसको तलाक दूंगी। बताओ, देखिए पैंतरे कितने चले थे उन्होंने, मैं उसको तलाक दूंगी। अब तलाक दूंगी का मुकदमा लगा हुआ है, एक मुकदमा लगा हुआ है कि इसकी एज छोटी है। कौन सा था? उसकी एज छोटी है, इसको फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन वो फांसी तो पहले ही हो ली भाई। जब फांसी पहले ही हो ली तो आगे मुकदमे चले क्या? आप खुद सोचो। तो संबंधित काम पहले ही हो जाएगा तो बाद वाले केस की कोई भी अहमियत नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो टीजीटी वाले, देखिए, इधर उधर की बात, नीचे से ऊपर दुनिया भर के कमेंट आप मार रहे हो कि भाई ऐसे हो जाएगा, बीजेपी ने दुखी कर लिए। जायज बात है, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल जायज है। जो आपको करना है, जो आपको सही लगे वो करें। लेकिन कई यूट्यूबर आपने ऐसे भी तो देखे होंगे 2-2 मिनट में आकर खड़े हो जाते हैं, 2 मिनट में आ गए और फिर वही बात, और बोलना कुछ नहीं है, बाकी गाने गाना शुरू कर दिया। वो भी तो हैं, आप उनको देखिए यार। जो फैक्ट बताने वाली बात है, जो फैक्ट आपको बता रहा है, उन फैक्ट के बजाय आप उसको गंदे गंदे कमेंट कस रहे हैं। ये बात जायज नहीं है ना। फैक्ट को समझिए। अब मैं, देखिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं राहुल का नाम लेता हूं। राहुल बिल्कुल जेन्युइन बंदा है। वो जो बात कहता है टू द पॉइंट कहता है। देखिए, अब मैं ये कहूं कि आप राहुल के बारे में उल्टा सीधा मुझे कहने लग जाए या, और देखिए गलत बात है। जो जेन्युइन है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है और टू द पॉइंट वो बोलता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप देखिए, और देखिए एक यंग लड़का है आपके साथ, वो पेपर्स भी दे रहा है। मैं सब कुछ देखता रहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो, उसको गुस्सा आ गया, उसने एक वीडियो डाला था काफी कि भाई आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और उसके साथ रहिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जेन्युइन बंदा, आपको बस झूठ बोलने वाले अच्छे लगते हैं जो झूठ पे झूठ सरकाते रहते हैं। तो भाई मैं, देखिए, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, धैर्य से काम लीजिए, सब कुछ सही होगा। अब आते हैं हम सी पर।
तो सी की बात भाई क्लियर सी बात है। देखिए कितनी बहस हो चुकी है, क्लियर बहस हो चुकी है। आपने सभी यूट्यूबर भाइयों के कमेंट भी देख लिए होंगे, अखबारों में भी इस संबंध में दुनिया भर की खबरें आपने देख ली होंगी। पहले क्या क्या घट चुका है, कितनी इस पर बहस हो चुकी है। 56-57 पर तलवार लटकी हुई है। फैसला आए जब देख लेना। 56-57 भाई, वो 41 नंबर का फंडा इतना बुरा है कि 41 में तो सबकी काया पलट जाए, इसलिए वो होना बड़ा मुश्किल है। पेपर दोबारा लिया जाएगा, ऐसा ही कोर्ट का आदेश होगा। आप देख लेना, ये क्लियर होना है। इसमें आप कुछ भी बोलते रहो, आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना है, अरे यही होगा, वो कैंसिल होगा। बाकी जितनी भी पोस्ट बची हुई है, जिनके पेपर नहीं हुए हैं, जिनके कैंडिडेट भी कंप्लीट नहीं है, देखिए 4 गुना तो उसमें कहां से आएंगे, उसमें पूरी पोस्ट ही नहीं है। उन सभी के पेपर ये जल्द ही लेने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 10 दिन में ये पेपर, अप्रैल के पहले 10 दिन में ये पेपर ले लिए जाएं और निपटारा सभी का होगा। अब भाई रही ग्रुप डी और इन 5 नंबरों की बात, फिर उसी पे आते हैं। आपको गुस्सा आएगा, कहते ही आपको गुस्सा आएगा कि सर ये कब से लगेंगे, कब से हटेंगे। कोर्ट का आदेश जब आएगा ना, जब आप देख लेना कि कब से हटेंगे और कब से लगेंगे और कौन कौन सी पोस्ट इसमें प्रभावित होंगी। देखिए मेरा अपना ओपिनियन तो यह है, कम से कम ये तो जरूर प्रभावित होंगी। अगर वो एक्स सर्विसमैन जो ले गए हैं वो प्रभावित होंगे, जो ज्वाइन अगर 5 नंबर के साथ किसी ने ज्वाइन किया है तो वो प्रभावित जरूर होंगे। ये आप देख लीजिए। ग्रुप डी पे भी गाज है, क्योंकि ग्रुप डी के जो ज्वाइन कर चुके हैं, अगर 5 नंबर का बेनिफिट किसी को मिला है, या कोई एक्स सर्विसमैन, कोई जेई या कोई भी टेक्निकल पोस्ट पर जिसने भी 5 नंबर के साथ ज्वाइन किया है, और अगर ये 5 नंबर हटे तो ये गाज उन पर भी पड़ेगी, क्योंकि ये लेटेस्ट पोस्ट है, ये तो इसके अंडर आएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप ये देख लीजिए। बाकी टीजीटी वाली मैं फिर आपको बताता हूं कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर कोर्ट के आदेश में एक्सपीरियंस को एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोर्ट्स के साथ अगर लिखकर मामला आया, आदेश आया, तो एक्सपीरियंस के नंबर भी काउंट नहीं होंगे। क्योंकि बहस इस पर भी हुई थी, क्या किसी को एक्सपीरियंस के आधार पर जो है कंपटीशन जो है, अन्य बच्चों को कंपटीशन के बराबर लेकर एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर से उसको आगे निकाला जा सकता है। बहस इस पर भी हुई थी। तो सारी बातों को कोर्ट ने बड़े ही ध्यान से सुना, और आपको पता है खिल्लियां भी काफ़ी उड़ी थी, काफ़ी मजाक भी हुए थे कई पॉइंट्स के। तो उसी आधार पर फैसला आएगा। फैसला लिखने में समय लग रहा है। देखिए हमारी तो उम्मीद थी कि 1 तारीख तक आ जाएगा, यानी 1-2 दिन में, अभी रिसेंट 1-2 दिन में हम सोच रहे थे आ जाएगा, लेकिन अब भी इसमें 3-4 दिन 5 दिन लगने वाले हैं। तो आप वेट कीजिए और ज़्यादा एकदम उतावले और गुस्सा ये मत दिखाइए। जो होना है ना, वो तो उस फैसले के आधार पे ही होगा। और जैसे ही वो फैसला आएगा, आयोग अभी चुप नहीं बैठा है। आयोग का पॉलिटिकल कोई मामला नहीं है। सरकार अपना काम पॉलिटिकल जो भी वोट संबंधी है कर रही है, आयोग अपना काम कर रहा है। आयोग के कर्मचारी अपने काम पर लगे हुए, वो रिजल्ट तो तैयार है, आपको पता है। बस उन्हें तो इस फैसले का इंतजार है। जैसे ये फैसला आएगा सभी का निपटारा हो जाएगा, और जिनके पेपर्स नहीं हुए हैं उन सभी कैटेगरीज के पेपर भी हो जाएंगे। लेकिन 56-57 का पेपर भी उन्हीं के साथ दोबारा होने की पूरी संभावना है। 56-57 क्योंकि वो 41 नंबर का मामला अटका हुआ है, जिसको कोर्ट जो है सही नहीं मान रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो धैर्य रखें, संयम रखें और उम्मीद बनाए रखें। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। आपका जो गुस्सा है सरकार पर, आयोग पर जो गुस्सा है, वो जायज है, उसमें कोई भी चक्कर नहीं है। और देखिए ना, आप देखिए अभी तो क्या है, अभी तो आप सर्विस पे नहीं गए हैं। अभी तो आप कह रहे हैं पहले सर्विस तो लग जाए। सर्विस लगने के बाद एक बात किसी भी सर्विसमैन को ये याद नहीं है कि पेंशन का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर बाद में आप इस मुद्दे पर भी आएंगे, भाई पेंशन किसी को दी ही नहीं जा रही है, सबको ऐसे ही रिटायर कर देंगे। देखिए ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है। तो मुद्दे अभी सरकार ने को बहुत निपटाने हैं, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी सिर्फ वोटिंग की तरफ और इलेक्शन की तरफ जो है सरकार का ध्यान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।